इस वीडियो में मैं आपको एक सरल लेकिन बेहद प्रभावी स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी बताने वाला हूं, जो लगभग हर दिन काम करती है। इस स्ट्रेटजी की खास बात यह है कि इसमें कोई इंडिकेटर की जरूरत नहीं होती और न ही लंबी तैयारी करनी पड़ती है। ये पूरी तरह रूल बेस्ड सिस्टम है, जिसमें आपको ट्रेड लेने से पहले सिर्फ 3 आसान स्टेप्स की चेकलिस्ट फॉलो करनी होती है। और आपको ये साबित करने के लिए कि यह स्ट्रेटजी लगातार प्रॉफिट दे सकती है, मैं आपको रियल ट्रेड के उदाहरण भी दिखाऊंगा, खासकर पॉपुलर मार्केट्स जैसे बिटकॉइन पर। इस स्ट्रेटजी की एक और खास बात यह है कि यह अपने आप में प्रॉफिटेबल है, लेकिन अगर आप इसे प्राइस एक्शन, ट्रेंड या अपनी मौजूदा स्ट्रेटजी के साथ मिलाकर इस्तेमाल करते हैं, तो इसका परफॉर्मेंस और भी ज्यादा बेहतर हो सकता है। इसलिए अगर आप इसे अपने ट्रेडिंग टूलबॉक्स में जोड़ते हैं, तो यह आपकी ट्रेडिंग के लिए एक बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो आखिर यह स्ट्रेटजी है क्या? दिलचस्प बात यह है कि इस पूरी स्ट्रेटजी के लिए आपको सिर्फ एक कैंडल की जरूरत होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ एक कैंडल से कोई प्रॉफिटेबल सिस्टम कैसे बन सकता है। दरअसल हम कोई भी सामान्य कैंडल इस्तेमाल नहीं कर रहे। हम इस्तेमाल कर रहे हैं 4 घंटे की रेंज। 4 घंटे की रेंज का मतलब है दिन की पहली 4 घंटे की कैंडल का हाई और लो। यानी जो पहली 4 घंटे की कैंडल दिन में बनती है, उसके हाई और लो के बीच का रेंज ही हमारा 4 घंटे की कैंडल। इस स्ट्रेटेजी को इस्तेमाल करने के लिए हमें सिर्फ 3 स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। स्टेप 1, सबसे पहले आपको दिन की पहली 4 घंटे की कैंडल का हाई और लो मार्क करना है। इसे ट्रेडिंग व्यू पर करने का तरीका बहुत आसान है। सबसे पहले अपना कोई भी चार्ट ओपन करें जिस एसेट में आप ट्रेड कर रहे हैं। इस उदाहरण में मैं बिटकॉइन का चार्ट इस्तेमाल कर रहा हूं। अब टाइम फ्रेम को 4 आवर्स पर सेट करें ताकि हर कैंडल 4 घंटे की प्राइस मूवमेंट दिखाए। इसके बाद चार्ट के नीचे दाईं तरफ टाइम जोन सेटिंग में जाएं और उसे न्यूयॉर्क टाइम पर सेट करें। यह स्टेप बहुत जरूरी है क्योंकि हमें दिन की पहली 4 घंटे की कैंडल न्यूयॉर्क टाइम के अनुसार चाहिए। अब आज की तारीख की पहली 4 घंटे की कैंडल को ढूंढें। फिर उस कैंडल के हाई पर एक लाइन और लो पर एक लाइन ड्रॉ करें और इन दोनों लाइनों को पूरे दिन के लिए आगे तक बढ़ा दें। यही आपका 4 घंटे की रेंज होगा। ध्यान रखें कि 4 घंटे की कैंडल पूरी तरह क्लोज हो चुकी हो, तभी उसका रेंज मार्क करें। अगर कैंडल अभी बन रही है, तो उसके क्लोज होने का इंतजार करें। जब 4 आवर रेंज तैयार हो जाए, तो हम चलते हैं स्टेप 2 पर। स्टेप 2, स्कैल्पिंग सेटअप। अब हमें 5 मिनट टाइम फ्रेम पर जाना है और स्कैल्पिंग सेटअप ढूंढना है। सेटअप बहुत सिंपल है। हमें देखना है कि 5 मिनट की कैंडल 4 घंटे की रेंज के बाहर क्लोज हो। यानी कैंडल या तो रेंज हाई के ऊपर क्लोज हो या रेंज लो के नीचे क्लोज हो। लेकिन एक बात ध्यान रखें, सिर्फ विक बाहर जाना काउंट नहीं होगा। कैंडल का पूरा क्लोज रेंज के बाहर होना चाहिए। ब्रेकआउट के बाद हमें इंतजार करना है कि प्राइस वापस रेंज के अंदर आए और कैंडल अंदर क्लोज करे। और यह सब उसी दिन के अंदर होना चाहिए जिस दिन आपने 4 घंटे का रेंज मार्क किया है। जब यह सीक्वेंस पूरा हो जाता है, तब हम आते हैं स्टेप 3 पर। स्टेप 3, एंट्री। अगर प्राइस रेंज हाई के ऊपर ब्रेक करके फिर वापस अंदर क्लोज करता है, तो यह शॉर्ट ट्रेड का सिग्नल होता है। और अगर प्राइस रेंज लो के नीचे ब्रेक करके फिर वापस अंदर क्लोज करता है, तो यह लॉन्ग ट्रेड का सिग्नल होता है। स्टॉप लॉस हमेशा ब्रेकआउट मूव के एग्जैक्ट हाई या लो पर रखें और टेक प्रॉफिट कम से कम स्टॉप लॉस का 2 गुना रखें। इस उदाहरण में प्राइस नीचे आया और टेक प्रॉफिट हिट हो गया। अगर उसी दिन के अंदर फिर से ऐसा वैलिड सेटअप बनता है, तो आप एक से ज्यादा ट्रेड भी ले सकते हैं। लेकिन अगर प्राइस वापस रेंज के अंदर क्लोज नहीं करता, तो उस दिन कोई नया एंट्री नहीं मिलेगा। लेकिन उस दिन प्राइस दिन के आखिर तक दोबारा रेंज के अंदर वापस नहीं आया। इसका मतलब है कि उस ट्रेडिंग डे में हमें कोई और वैलिड एंट्री नहीं मिली। फिर भी आज सिर्फ एक ही ट्रेड मिलने के बावजूद यह एक हाई क्वालिटी सेटअप था और हमने इससे अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया।